तरफ रमेश की खेती है, एक तरफ सुरेश की खेती है, बीच में मेड़ है, बांध है, क्या बोलते हैं बांध। उस बांध पर अगर वो बांध 500 फीट का है तो आप 2.5 फीट पर, 2-2 फीट पर, 3-3 फीट पर पौधे लगा सकते हो, और दोनों जन मिल करके लगाओ, और दोनों जन एक एग्रीमेंट बना लो कि भैया ये मेड़ की इनकम जो आएगी दोनों में पार्टनरशिपता रहेगी, क्योंकि धूप के कारण थोड़ा सा 3-4-5 फीट इधर पत्ते गिरेंगे तो वो रास्ता बनेगा, इधर पत्ते गिरेंगे तो रास्ता बनेगा, जमीन कितनी जाएगी 4-4, 5-5 फीट। लेकिन किसी के भी 1 एकड़ का खेत है ना, मैं उदाहरण देता हूं 1 एकड़ से, तो आपको समझ में आएगा कि हम बांस की इनकम को कैसे हमारी रेगुलर फसल के साथ टचअप ले सकते हैं। जो पूरा बांस की फार्मिंग करेगा उसको भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ बांस को कैसे टचअप में ले। 1 एकड़ जमीन 200 बाय 200 की आती है, 200 फीट बाय 200 फीट, और हर किसान की एक हिस्सा बाहर रोड की तरफ रहता है। 3 साइड हो सकता है कि कोई अलग व्यक्ति हैं जिनकी जमीनें लगी हैं, लेकिन हर किसान का एक हिस्सा मेन रोड की तरफ रहता है। तो उस एक हिस्से में 200 फीट में भी अगर आपने 2-2 फीट पे लगा दिया बांस, पास में इसलिए लगाना है कि एक तो आपकी मेड़ हो गई, पूरी घनी बाउंड्री हो जाएगी 4 साल में, दूसरा वो दोनों तरफ से हवा ले रहा है तो इतना फर्क नहीं गिरेगा कि आपने कितनी पास में लगाया, क्योंकि इधर से भी धूप और हवा मिल रही है, उधर से भी धूप और हवा मिल रही है, तो बांस की क्वालिटी बरकरार रहेगी 2-2 फीट पे लगने में। लेकिन हो जाएगा दीवार के जैसा 4 साल के बाद। जब आप 2-2 फीट पे लगाते हैं तो आपके 1 एकड़ की पेरीफेरी में 200 फीट पे भागी 2 करोगे तो 100 पौधे आएंगे पास में मेड़ पर। थोड़े समय के बाद जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको मानना है 85 पौधे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको कुछ समय के लिए 1 से 2 साल के लिए आपको पानी देना है, एरिगेटेड करना है, या तो नाली बना दो या एक ड्रिप लाइन डाल दो। एक बार वो खुद से चलित हो गया, फिर आपको ना तो उसको देखना है, ना खाद देना है, ना पानी देना है, ऑटोमेशन पे रहेगा। 50 पौधे 1 एकड़ में 1 साल में बारिश पर आश्रित रहते हैं तो एक पौधा 5 सूट देता है। कितने? 5। एक पौधा बारिश पर जो 90 से 150 दिन की बारिश रहती है, जिसमें 60 दिन पानी गिरता है, उस 60 दिन के पानी में जो ओरामंडल बना रहता है हमारे 4 महीने का, कि नमी वाला मौसम, बदल वाला मौसम, उसमें लगभग 5 सूट देता है। वैरायटी आपको समझना है कि कौन सी वैरायटी लगाना है। जो ज्यादा मार्केट में कमर्शियल है वो 2 वैरायटियां हैं, एक टुल्डा वैरायटी है, एक बालकुआ वैरायटी है। दोनों वैरायटी 30-40 फीट 50 फीट की हाइट पे जाती है। टुल्डा वैरायटी में थोड़ा मास ज्यादा रहता है, ठोस रहता है, डेंस रहता है। टुल्डा में बोल गया, बालकुआ की बात कर रहा हूं। बालकुआ में ठोसपन रहता है, मास रहता है, वजनदार रहता है, और टुल्डा अंदर से थोड़ा होलो रहता है। टुल्डा वैरायटी की अगरबत्ती बनती है, हस्तकला के सारे काम टुल्डा वैरायटी में होते हैं। आपके सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद के कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो हैंडीक्राफ्ट पे काम करते हैं, हस्तकला पे काम करते हैं और पतंग बनाते हैं। अहमदाबाद के कुछ मित्र हैं जिनको 2 ट्रक माल पर डे चाहिए। कितना? 2 ट्रक बांस टुल्डा का प्रतिदिन चाहिए। वो बुलाते हैं आसाम से। गणेश भाई के पास नंबर होगा, वो देंगे आपको। आसाम से अहमदाबाद टुल्डा पहुंचना 1700 किलोमीटर, तो टुल्डा वहां से निकलेगा 3 रुपए किलो, पहुंचने में हो जाएगा 20 रुपए किलो। वो आदमी परेशान है भाड़े देने में, फिर गाड़ी निकलना, चलना, 5-6 दिन का ट्रेवलिंग, रास्ते में पंचर होना, फोन पर बातें करना, क्योंकि रास्ते में माल चल रहा है, रिस्क है। उनका ये कहना है भैया आप यहां से हमको टुल्डा कलेक्ट करके दो ना, हम यहीं से लेंगे, जितना भाड़े में हम दे रहे हैं यहीं किसान को ज्यादा पैसे बढ़ा कर देंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई सारी पाइपलाइन है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बलराम 2-4 बातें बोल के जाएगा, फिर अंकल जबरदस्ती 20-20 पौधे लगवा देंगे, इनको बेचेंगे का। इसलिए मैं आपको सारी पाइपलाइन बताते जा रहा हूं कि ये आराम से बिकता है। 50 पौधे 1 एकड़ में 5-5 सूट देंगे तो 250 पौधे बनते हैं। 4 साल के बाद 1 एकड़ में मेड़ पे लगाने से 250 सूट निकलेंगे। 250 सूट, 1 सूट की कीमत अगर 50 फीट का है, आप मार्केट में जाना, यहां से जो बड़ा शहर कौन सा है,
नंदुरबार है, बीच में एक और तलोदा मिला था। इसके लकड़ी मार्केट में जाकर 1 घंटा समय बिताना है। 20 फीट का जो आएगा ना, 20 फीट का, उसकी कीमत पूछ लेना, वो 80 रुपए में मिलेगा व्यवस्थित 20 फीट का टोकर। जो केले को लगाते हैं 8 फीट का, वो 35 से 40 रुपए में आता है। केले को जो गिरपड़ से रोकता है। मैं बात कर रहा हूं 40 से 50 फीट का बांस, सिंगल शूट, लगभग आपके खेत से जाने वाला है 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर नीचे खेत से। गीला जाएगा तो तोल से जाएगा, सूखा करके आप सीधा करके भारियां बांध के रखोगे तो नग से जाएगा। 250 गुणित 100 कितना होता है? 25,000। अभी अगर हम एवरेज बात करें कुकरमुंडा की, किस किसान की 1 साल की इनकम 1 एकड़ की 25,000 की है? मुश्किल है ना। अगर इतनी होती तो हमारी पाउतियां वहां गिरवी होती बैंकों में। बातें हम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या हमारे पास खर्चा काट के नेट प्रॉफिट 25,000 रुपए एकड़ आ रहा है। किसी के यहाँ 10,000 आता है, किसी के यहाँ 35,000 आता है, किसी के यहाँ 40 आता है, किसी के यहाँ 15 आता है। ऐसा ओड इवन है, और हर साल ही 25 आएगा, ये फिक्स नहीं है। मैंने अभी खेत की बात नहीं करी, मैं केवल वो बात कर रहा हूं कि जो आपकी जमीन रास्ते पर है, मेड़ पर, उस मेड़ पर क्या हम बांबू लगा करके हमारी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं? हमारे खेत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जानवर या ये कोई अंदर ना घुसे, हमारे खेत का संरक्षण कर सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यही आइडिया पर पूरा हरियाणा काम कर रहा है। 2 किसानों की मेड़ है, मेड़ पर दोनों ने एग्रीमेंट किया, भैया ये मेड़ 1000 फीट की है, 1000 फीट की 2 का भाग देना है, 500 पौधे लगाना है। दोनों ने मिलकर पौधे मेड़ पे लगा लिए, ताकि वो मेड़ को खेड़खाड़ करने की टेंशन खत्म। वहां बांस खड़ा हो गया, सीधी मार्किंग हो गई। अब वो बांस की जो इनकम आएगी दोनों भाई मिल बांट के खाएंगे, इधर वाला इधर वाला। कितने फायदे हैं आपके गांव में? लगभग एक 5,000 एकड़ तो जमीन होगा ना। 1 एकड़ में अगर 50 पौधे लगते हैं तो 5,000 एकड़ में कितने लगेंगे? सोचने वाली बात है, साइजेबल काम होगा। 5 लाख पौधे लगेंगे, 50,000 के ऊपर, वो कैलकुलेटर चलाएंगे तो आएगा। अभी हमें ये जो मास्क लगा करके बैठना पड़ रहा है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का सब इफेक्ट है। कोरोना आ गया है, नया वेरिएंट आ गया है, अभी पता नहीं कि ये वेरिएंट कैसा चलेगा। अभी गर्मी बढ़ने वाली, अप्रैल मई में क्या करेगा ये पता नहीं। तो ये हो क्यों रहा है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, ऑक्सीजन लेवल घटना, पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अपने घर की बात नहीं कर रहा हूं। ऑक्सीजन लेवल घटना और बारिश, ठंड और गर्मी का कोई टाइमिंग ही नहीं बचा है। मेरे यहाँ बड़वानी में, मध्य प्रदेश में इस साल 10 अगस्त को बारिश आई। अभी इसको बारिश बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? मैं जब स्कूल 94-95 में पढ़ाई करता था 10वीं 11वीं की, तो हमें जानकारी है 10 जून से लेकर 25 जून के बीच में बोनी होती थी। 25 जून के लगभग खेत में एक बारिश आ जाती थी और दूसरी बारिश के लिए हम बक्खर चला करके बोनी कर देते थे। अभी 10 अगस्त और 10 जून 2 महीने, वेरिएशन कितना है? जून तो पूरा मई बन गया है। पूरा जून कत्ल का रहता है गर्मी का, हैवी टेम्परेचर का। यहाँ भी ऐसा ही होगा। हर साल 10 जुलाई, 5 जुलाई, 3 जुलाई को बारिश आ रही। पिछले 5-6 साल से रिकॉर्ड देख रहा हूं। जस्ट पिछले साल 10 अगस्त को पानी आया। किसान विचारों में थे, हम करें क्या? मतलब फसलें लगा दी, वो बक्खर करना है, पानी का राह देख रहे हैं। मतलब न गवर्नमेंट के हाथ में है, न किसान के हाथ में है, न किसी इंडस्ट्रियल के हाथ में है। अनजाने में हमसे छोड़ दो, हमारे साथियों से गलतियां जो हो गई है, विकास के नाम पे विनाश हो गया है, उसको हम किसानों को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। तो हम इस टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं। मैं टेक्नोलॉजी इसलिए बोल रहा हूं कि एक तरीका है कि हमारे गांव का एक तो पर्यावरण सुदृढ़ हो, ऑक्सीजन हमारे गांव का लेवल बढ़ जाए, हमारे गांव में एक तरह का नया रोजगार आ जाए, और खुद मेरे खेत में एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, अलग से इनकम आ जाए। जो खेती कर रहा हूं वो करते रहो, केवल बाहर की रोड की बाउंड्री पर बांस लगा दो 2-2 फीट पे, इससे ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। छोटी सी शुरुआत,
अभी पूरा गांव मिल करके अगर 5000 एकड़ पे 50-50 पौधे लगाता है तो 50,000 पौधों में साइजेबल माल निकलेगा। साइजेबल माल निकलेगा तो इंडस्ट्री 50 मेरे पास है, यहां लाकर छोड़ सकता हूं। पैलेट्स इंडस्ट्री है, इथेनॉल की इंडस्ट्री है, चारकोल की इंडस्ट्री है, सीएनजी की इंडस्ट्री है। कच्चा माल नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं है। हमने अभी पार्टिकल बोर्ड पे ट्रायल लिए हैं मोरबी में, जो लकड़ी को क्रश करके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, फिर उनको चिपका करके प्लाईवुड बनाते हैं, पार्टिकल बोर्ड। मोरबी की 5 इंडस्ट्रियां हैं, 2 बंद हो गई है, 3 बंद होने की कगार में है। तो एक इंडस्ट्री को हमने बड़वानी से बांस भेजा है। हमको जानकारी थी कि पार्टिकल बोर्ड में बांस काम में आएगा, उनको भेजा, इतने खुश हुए वो, उनको अभी कंटिन्यूटी में बांस चाहिए है नहीं, कहां से लाके देंगे। अभी वो कह रहे हैं कि भैया कोई हमारे साथ एग्रीमेंट पे आकर बांस लगाए तो हम उनका बांस काट लेंगे गीला बांस 6 रुपए किलो तक उनके वहां अगर पहुंच में भी मिलता है तो भी लेने को तैयार है। गीला बांस 6 रुपए किलो मोरबी, अगर तो हमारे खेत में से 2 से 2.5 रुपए किलो निकला, 2-3 रुपए ट्रांसपोर्ट में लगा, 1-आध रुपए कटिंग में गया, तो भी हम 6 रुपए का आंकड़ा फुलफिल कर सकते हैं। पैलेट्स इंडस्ट्री, पैलेट्स समझते हैं हम, जलाने के काम में आता है। बांस को पहले क्रशिंग में डाला जाता है तो छोटे छोटे चिप्स बनेंगे, तो एक तो बनता है, उनको छोटे चिप्स को इकट्ठा करके ईंटे टाइप बना लिया, उसको बोलते हैं ब्रिकेट। उसके आगे बढ़ते हैं तो एक क्रशिंग हुई छोटे छोटे चिप्स की, उसके बाद उसको पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद छोटी छोटी गोलियां बनती है। गाय भैंस को वो पशु आहार खिलाते ना, जो क्या बोलते हैं उसको, पशु आहार ही बोलते हैं, उसके जैसे जलाने के लिए इसके लकड़ी की छोटी छोटी गोलियां बनती है, उसको बोलते हैं पैलेट्स। आपके सूरत में पर मंथ 500 टन का ऑर्डर है, पर मंथ पैलेट्स का आंकड़े है मेरे पास, जो मेरे को पैलेट्स की डिमांड करते हैं। कितनी नजदीक है सूरत यहाँ से? फोन नंबर रखा है लगभग 200 किलोमीटर। अगर हमारे पास यहाँ किसानों के पास एक साइजेबल बांस है, अगर 1 लाख पौधे बांस के यहाँ लगे हैं और वो 3-4 साल के बाद 5 लाख सूट देते हैं, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इकट्ठे हो जाओ सब बांस वाले। एक 20-25 लाख में पैलेट्स की छोटी यूनिट आती है, खुद ही गांव वाले मिलकर ले आओ। गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है। आप नहीं कर सकते तो बाहर इंडस्ट्री वाले हैं, उनको 1-आध को भेजेंगे, वो आपके यहाँ कुछ 1-आध एकड़ जमीन 2 एकड़ लेंगे और यही यूनिट लगा देंगे। बांस काट कर यही क्रशिंग किया, सूरत में ही बेच दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 14 रुपए किलो का रेट है पैलेट्स का। कितना? 14 रुपए किलो। पैलेट्स बनाने की जो इंडस्ट्री डलती है उसके 2 रुपए किलो का खर्चा आता है। खेत से कटने के बाद यूनिट पे आया, उसके बाद वो इंडस्ट्री में दिया, उसका बिजली बिल, वहां का लेबर, सब कुछ मिला करके 2 रुपए किलो का इंडस्ट्री का खर्चा है। 12 रुपए फिर बचे, 2 रुपए आपका भाड़ा लगेगा, 10 रुपया फिर बचा। 10 रुपए में सूख जाएगी। गीला बांस आपने काटा है, उसमें 60% मॉइस्चर रहता है, 40% ड्राइनेस आएगा। 40% में जब हम पैलेट्स बनाएंगे तो 10% फिर जाएगा, 30% बचता है। 100 किलो बांस लिया तो 30 किलो पैलेट्स बनेगा। 30 किलो पैलेट्स आपका लगभग 10 रुपए किलो का रेवेन्यू देगा। 10 रुपए किलो को रिवर्स करेंगे 30% में, तो लगभग 3 रुपए किलो आपको गीला बांस का कीमत मिलेगा खेत से। 1 एकड़ में अगर खेत में लगाते हैं, मैंने अभी आपको मेड़ पे बोला, सूट का खेत पे लगाते हैं, बालकुआ की अगर मैं बात करूं, वो जल्दी ग्रो होने वाला पौधा है, तो चौथे साल उसकी कटिंग आएगी लगभग 30 से 40 टन। 5वें साल से कटिंग आएगी 50 टन पर एकड़ पर ईयर। हर साल 1 एकड़ से 50 टन का उत्पादन आएगा जब एक बार वो स्टेब्लिश हो जाएगा। 3 रुपए किलो गीला बांस खेत से कटना, 50 टन एवरेजन माल निकलना। गडकरी जी के अगर वीडियो देखेंगे तो वो 150 टन बोलते हैं, 1 एकड़ से 150 टन निकलता है। लेकिन मैंने जो 6-6 साल का बांस है उसको काट कर देखा तो 60-70 टन मिलता है। इसलिए मैं 50 टन बोल रहा हूँ कि कम बोलूंगा, ज्यादा आ गया तो आप मुझे गांव में आने दोगे।
150 बोला और 25 आया तो फिर इधर दरवाजा बंद, बदलाव की आवश्यकता नहीं है। रियलिटी है, हम किसान काफी ठोकरे खा चुके हैं। तो एक 50 टन अगर पर ईयर हमारे खेतों से आता है तो हम 1.5 लाख रुपए की इनकम 3 से 4 साल के बाद ले सकते हैं। अगर खेत में लगाने की बात करूं मैं तो लाइन से लाइन 12 फीट पे लगता है। पौधे से पौधा अगर हल्की जमीन है तो 4 फीट पे लगाना है, मुरमाड़ वाली पथरीली जो पानी छोड़ दे। मध्यम जमीन है तो 5 पे लगाना है, हेवी ब्लैक सॉइल है तो 6 पे लगाना है। तो 12 बाय 6 पर हम लगा सकते हैं, जिसमें 600 पौधे आते हैं 1 एकड़ पे। 12 बाय 5 पे लगाएंगे मध्यम जमीन पे तो लगभग 750-800 पौधे आएंगे 1 एकड़ में। 3 साल तक कोई सी भी फसल आप ले सकते हो। जो बांस वाली लाइन है उसको छोड़ करके अंतर्वर्ती फसल ले सकते हो जो आपकी खेती चल रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये नाले वाली जमीन है जहां हर साल नाला निकलता है, वो पानी मिट्टी बहा कर ले जाता है, तो पूरी जमीन में आप उस साइड में नाले की तरफ बांस लगा दो, मिट्टी के कटाव को रोकता है। मतलब ऐसे कई सारे इलाज हैं जिन इलाजों के थ्रू हम बांस को हो सके तो पकड़ सकते हैं। आपके ये क्षेत्र में केला अनलिमिटेड लगा है, सबको टेका लगाने के लिए चाहिए। पास में बड़े बड़े शहर है, बिल्डिंग बनते हैं, उनपे मचान बनाने के लिए चाहिए। मैं इसलिए छोटी छोटी लाइनें बता रहा हूं ताकि आपकी दृष्टि अब आज के बाद मार्केट में जाओ तो देखना चालू करो बांस कहां काम में आ रहा है, बिकता कहां है, नजर ठहराना चालू करो। अभी तक क्या हो रहा था, बांस की ना हम खेती में बात कर रहे थे तो हमें उस दिशा में सोच आ नहीं रही थी। आप ही के गांव में अगर ये शहर में देखोगे पास में तो बांस कितना यूज हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। बच्चे के पालने से लेकर अर्थी तक हर जगह कहीं ना कहीं बांस काम में आता है। हाँ, आगे गवर्नमेंट के कुछ नए नियम आए हैं 2021 में। उन्होंने जहां जहां कोयला उपयोग होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, उनको गवर्नमेंट ने राइटिंग में लेटर दिए हैं कि शुरुआत करो 5% बांस के पैलेट्स मिलाना चालू करो। कोयला नया आवंटन बंद किया है, जितना ढेर पड़े हैं उनको काम में ले रहे हैं। दालमिया सीमेंट का नाम सुना है? दालमिया सीमेंट जो बनाती है, 75,000 पौधे हमसे लिए हैं बांस के, उन्होंने ट्रायल के लिए। उन्होंने खुद की उनकी कुछ जमीन पर 75,000 पौधे लगाए हैं R&D करने के लिए कि बांस लगाएं, इसको उगा करके इसके पैलेट्स बनाए तो कोयले के काम में लेंगे, जलाने के लिए, ईंधन के काम में। क्योंकि बांस में 3800 से 5000 कैलोरी आती है, CV कैलोरिक वैल्यू आती है, जो कोयले को रिप्लेस कर सकती है। कुछ ऐसे काम कर चुके हैं हम लोग कि जलाना तो पड़ेगा, लेकिन खदानों से कोयला निकालकर जला रहे हैं तो वो कई सालों से दबा पड़ा है और उसकी जो ज्वलनता की जो राख और उसकी जो गैसें निकलती है वो वायुमंडल को और ओजोन परत में छेद कर रही है, वायुमंडल को खराब कर रही है। जलाने के लिए आज जो पेड़ पैदा हुआ 2022 में, इसका बायोमास हमने आज जलाया तो इसकी जो एस निकलेगी, इसकी जो राख निकलेगी, इसका जो धुआं निकलेगा, तो वो आज का वातावरण उसको सोख लेगा। जो पुराने कई सदियों से जो ढेर इकट्ठे होकर के लकड़ी कोयला बनी है, उसका केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो गया है। पैलेट्स को जलाओगे, उसको बोलते हैं व्हाइट कोल, उससे पोल्यूशन तो होता है लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उसको वापस सोख लेते हैं। इसीलिए ग्रीन एनर्जी की बात होती है, इसीलिए क्लीन एनर्जी बोलते हैं ना, क्लीन एनर्जी अभी विज्ञापनों में सुन रहे होंगे। तो CNG क्या है, क्लीन एनर्जी में आती है। जैसे बांस को काटा, गोबर गैस देखा है आप लोगों ने? गोबर डालते हैं गीला करके तो वहां से गैस बनती है, वो गैस से हम चूल्हा जलाते हैं, उसमें मीथेन आता है। वो आइए, मीथेन जो आता है वो मीथेन होता है 65%। आ जाओ इधर आ जाओ, 65% के लगभग आता है और उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। टेक्निक वही है, गोबर में ही मीथेन है, वही बांस से निकलती है मीथेन है, वैसे ही नगरपालिका वेस्ट से जो गीला और सूखा कचरा निकलता है उससे मीथेन निकलती है। उसके लिए सेपरेटर आते हैं, अलग अलग उसको करते हैं। तो मीथेन को 95% प्लस करेंगे, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनको अलग करके केवल मीथेन रखेंगे
तो उसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी। बोलचाल की भाषा में अगर आप गूगल पे कोई अगर चलाते हैं इंटरनेट, गूगल देखोगे तो सीबीजी के नाम से गवर्नमेंट ने 5000 प्रोजेक्ट अलॉट करके रखे हैं। आपके कुकरमुंडा में अगर आप लोगों को ऐसा है कि हम कुकरमुंडा इकट्ठा हो सकते हैं और हम खुद हमारे गांव का एक सीएनजी प्रोजेक्ट लगाएं, तो छोटा प्रोजेक्ट आता है 13 करोड़ का, 50% की गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है। अगर आप एफपीओ बना के जा रहे हैं तो लगभग 70 से 80% सब्सिडी देगी। सीबीजी प्रोजेक्ट में सतत के नाम से पोर्टल है गवर्नमेंट का, SATAT, सतत, उसमें सीबीजी के पूरे भारत में 5000 यूनिट का गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट दे रखा है। कोई भी ओपनली अप्लाई कर सकता है। 5000 की फीस है, उस प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करना है, आपको अलॉट हो जाएगा। फिर कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर यूनिटी बना करके पेपर वर्क सबमिट करना है। अगर आप सारा काम सबमिट करते हो तो यहाँ के लिए एक चैनल खुद के आपके गांव का अलॉटमेंट हो सकता है। ऐसे कई सारे रास्ते हैं। तो बांस में स्कोप तो है, सिंगल आप मेड़ पे लगाओगे तो भी स्कोप है, खेती करेंगे तो भी स्कोप है, बेचेंगे कहाँ उसके लिए मेरे पास पूरी पाइपलाइन है। लेकिन एक आदमी ने बांस लगाया तो उसको खुद को काट करके बेचने जाना पड़ेगा। अगर हमने इकट्ठे होकर के बांस लगाया तो बांस का साइज बढ़ेगा, तो कोई आदमी आपके पास खरीदने आ सकता है। फिर हमको काट के बेचने जाने की बजाय व्यापारी यहाँ पर आ सकते हैं। ये फर्क आता है कि एक आदमी चल रहा है या 10 साथ में चल रहे हैं। यूनिटी का ये फर्क आता है। अभी इतनी चर्चा में आपके कोई प्रश्न है क्या जो समझ में नहीं आया? लगभग सभी को चर्चा में पल्ले पड़ा क्या मैं बात कर रहा हूँ? शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, लेकिन होकर इकट्ठा चलना पड़ेगा। मेड़ पे लगाने से, खेत में लगाने से, या बंजर जमीनें जो पड़ी हो वहां पर लगाने से। एक हमने और एक प्रोग्राम किया था जो वेस्ट लैंड को हरियाली करना। तो महाराष्ट्र में जलगांव जिले के चोपड़ा तहसील का एक गांव है। उस ग्राम पंचायत ने क्या किया, मैं उसकी खूबसूरती बताता हूँ, वीडियो मैंने डाल रखा है। कौन सा गाँव है? दिनकर पाटिल किसान का नाम है, और मैं वीडियो आपको लिंक भेजने वाला हूँ। चोपड़ा के अंदर का एक गांव है, गणेश जी होते तो नाम बता देंगे। उन्होंने क्या किया, ताप्ती मैया है उनके गांव से निकली हुई, और ताप्ती मैया के किनारे छोटी छोटी पहाड़ की टेकड़ियां हैं, और वो टेकड़ियों पे पेड़ पौधे खत्म हो गए। तो पंचायत में उन्होंने, गांव वालों ने इकट्ठे करके मीटिंग करी। पंचायत ने एक ठहराव प्रस्ताव पास किया कि हमारे गांव में जो वेस्ट जगह पड़ी है, जो किसी के काम की नहीं है, और जहां हरियाली होना था वो है नहीं, तो हम गांव वाले मिल करके यहाँ पर बांस लगा रहे हैं पंचायत के थ्रू, और ये बांस लगा करके जो इनकम आएगी वो हमारे गांव के विकास में काम मिलेगा। तो उन्होंने पूरी पहाड़ी पर बांबू लगा दिया। अभी 1 से 1.5 साल हुआ है, और उसको ऑक्सीजन पार्क का नाम दिया है। वो आए थे मेरे यहाँ बड़वानी ऑक्सीजन पार्क देखने के लिए। अब आसपास के गांव उस पहाड़ी पर छुट्टी मनाने जाते हैं, पति पत्नी जाते हैं, बच्चे जाते हैं घूमने फिरने, टिफिन लेके जाते हैं, वहां पिकनिक मनाते हैं। अभी 1 से 1.5 साल हुआ है। अभी 3 साल में वहां से वो पहाड़ी लगभग 100-150 एकड़ की है। अभी 150 एकड़ में आपने अगर 1 लाख पौधे बांस के लगा दिए तो 4 साल के बाद इनकम क्या होने वाली है उस पंचायत की? उस पंचायत को उसके गांव के विकास के लिए बाहर कभी कोई भी सरकार आए उसका मुंह ही नहीं देखना है। जो भी गांव में करना है काम गांव के विकास के लिए, वो बांस को बेच करके गांव का विकास कर लेंगे ना। इसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। यहां से आप कुकरमुंडा की ऐसी शुरुआत भी कर सकते हैं कि पंचायत, सरपंच और आपका एक गांव वालों का इकट्ठा मिलकर के बैठक करें, और इसको तीसरी सरकार बोलते हैं गवर्नमेंट की भाषा में। आप अगर इसका पता निकालोगे तो ग्राम पंचायत जो बैठक करके ठहराव प्रस्ताव पास करती है उसको तीसरी सरकार बोलते हैं, और वो ठहराव प्रस्ताव को कोई रोक नहीं सकता, और राष्ट्रपति केवल दखल कर सकता है। पीएम, सीएम और मंत्री संतरी या फिर ये जनपद प्रतिनिधि के किसी के हाथ में काम नहीं है। आपका गांव है ना, आप सरपंच हो, और आपके गांव के किसान पब्लिक मिलकर के जो तय कर रहे हैं वो सबसे पहले मान्य प्राप्त होता है। इसलिए गवर्नमेंट के लिखित में बोला है तीसरी सरकार।
आप दस्तावेज निकालोगे तो पता चलेगा। तो आपके गांव में ढूंढिए बैरल लैंड कहां पर है जो किसी के काम की नहीं है। कलेक्टर को एक मिल करके आवेदन दीजिए, ये हमारे गांव की बंजर जमीन है, इस पे हम हरियाली कर रहे हैं और यहाँ से जो इनकम आएगी हम गांव वाले यूज करेंगे। बात खत्म, यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट थे जो आपको बतलाना था। बाकी लगभग मुझे लगता है मेरी बातें तो सारी हो गई है। और आपका कोई प्रश्न हो या आपको और कोई चर्चा करनी हो तो बताइए। आपको सिवाय कोई केला पपैया केले में जानकारी लेवा मांगता है जो गन्ने के बारे में हाँ। गन्ना, हाँ ओके, गन्ना होता है यहाँ पर ज्यादा बहुत ज्यादा गन्ना ही है। आप तुम्हारे वीडियो देखते गन्ने के ज्यादा देखते हैं। अच्छा, वीडियो देखते हैं। हाँ, वीडियो डालते हैं। केले के देखते हैं, गन्ने के गन्ना कटिंग का प्रॉब्लम है। किसका, गन्ने का? गन्ने में कटिंग का क्या प्रॉब्लम है? रिले तो चालू ही है, पता ही नहीं चलता इतना तो नंबर आगे पीछे आएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? कितना गन्ना है इसका? अच्छा, इतना ज्यादा गन्ना है कि नंबर बहुत लेट आता है। गन्ने की कटाई लेट हो रहा है ना, प्रॉब्लम बोल रहा है, बाम्बू लगा। हाँ, गन्ने का भाई है बाम्बू, एक जैसा चलता है। बांस और गन्ना एक जैसा चलता है। गन्ना अभी आप किस ग्राफ से ले रहे हो और क्या उत्पादन ले रहे हो, थोड़ा मुझे बताओ ना, तो उस हिसाब से मैं अगर कुछ रिपेयर करना। लाइन से लाइन क्या है आपकी? 4 बाय ऐसे तो टक्कर पकड़ना, टक्कर भी नहीं, 4, 4.5 और 5, 5 4 से 5 के बीच में, और इधर ऐसे अंदर चढ़ा देना, टेढ़ी चढ़ा देना। तो 4 बाय टेढ़ी चढ़ाओगे तो 35 कुंटल गन्ना लगेगा 1 एकड़ में। 4.5 बाय टेढ़ी चढ़ाओगे तो 30 कुंटल लगेगा, और 5 बाय टेढ़ी चढ़ाओगे तो 25 से 28 कुंटल लगता है। ये हमें बीज लगता है उसमें। उसके बाद में हम प्रैक्टिस में ऐसा नाली करके उसमें गन्ना रख के फिर पैर से दबा करके फिर करते हैं, और लगभग 1.5 से 2 फीट गन्ना जमीन में गाड़ देते हैं और फिर ऐसे मिट्टी चढ़ाते तक। क्योंकि एक तो हमने रेजर किया, ठीक है, रेजर किया तो काली मिट्टी ज्यादा मुझे थोड़ी दिखी थी, बिल्कुल काली। उसका पलटी पलव करते हैं तो वो गहरी हो ही जाती है, और पानी फिर जाता है तो और गहरा जाता है उसमें। तो हम जो रेजर चलाते हैं वो भी बड़े बड़े बनाते हैं कि गन्ना गिरना नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं ना, गन्ना गिरना नहीं चाहिए। तो 1 फीट का तो रेजर बनाया, फिर उसमें जब वो पेरी रखी आपने तो पानी दे करके फिर मजदूर ने उसको एड़ी से दबाया। अभी नहीं दबाते, ये तो थोड़ा सुधार कर लिया है। वो मिट्टी से ऐसा दबाना नहीं, ये ठीक है, वो दबाना बंद करो, मैं वही कहना चाह रहा था। सूखी मट्टी में लगाते हैं। हाँ, ऐसा रख दिया, सूखी मिट्टी डाल दी और फिर पानी चला दिया, ये बढ़िया काम है, ये ठीक है। तो हमारा 1 फीट अंदर गया, और फिर बाद में मिट्टी लगाते समय 1 फीट फिर आधा फीट मिट्टी लगी, तो लगभग 1.5 फीट हमारा अंदर गया ताकि गिरेगा नहीं। जड़ी में क्या करते हैं गिरने से रोकने के लिए? जड़ी में बेचारा काट दिया, गन्ना काटने के बाद जैसा है 1 मुट्ठी भी उसके ऊपर मिट्टी जाती नहीं। जिसने 1 फीट लगाया, क्योंकि पहले साल हमको बहुत जोश रहता है, जमीन की तैयारी करना, मशागत करना, मैं गन्ना लगा रहा हूँ 5 एकड़ का, अभी तो मैं पैसे कमा लूंगा, तो ऐसा सोच करके हम मेहनत ज्यादा करते हैं, एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, गहरी जुताई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पहला कट गया, अब उसकी बांड को जलाना है, थोड़े थोड़े ठूट काटना है और पानी देना है, हो गया काम खत्म। तो ये हमने कभी सोचा है कि पहले तो हम 1.5 फीट गाड़ रहे हैं, बाद वाले को न तो खोद रहे हैं न गाड़ रहे हैं, और तीसरी अच्छी आएगी नहीं, फिर रोटावेटर चला करके नई फसल लगाएंगे, फंस लेंगे, जड़ी लेंगे, तीसरी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि जड़ी कम उत्पादन आ गया। ये कभी सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली गन्ना जो है ना, गन्ना, बांस, केला, ये ऐसी फसलें हैं कि जीवन में एक ही बार लगाना है, जीवन में। मतलब अगर मेरा जीवन 80 साल का है, 90 साल का है, 100 साल का है, तो मेरे को एक ही बार खेत में लगाना है, अब उससे बस कमाई लेना है। ये अभी तक हम किसानों के पास ये आइडियोलॉजी पहुंची नहीं है, या किसी ने ज्ञान दिया नहीं है, या हमने उस तरफ देखना चालू नहीं किया है। ये रियलिटी है। क्यों?
आपका काट करके दूसरा अपने खेत में लगा करके पैदा कर रहा है, आपके यहाँ अब नहीं आएगा। ऐसा क्यों? केला कंद खोद करके दूसरे खेत में लगाएंगे, आपके खेत में अब नहीं आएगा। ये ऐसे हमने कभी देखने की चेष्टा नहीं करी। तो गन्ने में इतनी सारी संभावनाएं हैं। जब रटून मैनेजमेंट करते हैं तो वो ठूठ काटने के साथ साथ एक छोटी कुदावली आती है, उससे उसको नीचे से उखाड़ते हैं। रटून में अच्छा उत्पादन लेना है ना, तो जो ऊपर मुंह दिख रहा है उसको नीचे से काटते हैं। एक मिट्टी के 5 इंच 6 इंच तक का, 3 इंच तक का नीचे से उखाड़ देते हैं। अब जो नीचे की आंख आएगी वो उत्पादन देगी। आपकी वो ठूठ के यहाँ की आंखें जो बाहर दिख रही है ये आती है, हम इससे उत्पादन लेते हैं, इसलिए रटून पकती नहीं। फिर बाकी तो डीएपी कितना डालना आप लोगों को पता है, वो बता के मैं करूंगा क्या? ठीक है ना। मेन मुद्दे की बात में बतला रहा हूं। यहां से रटून का उत्पादन आएगा। एक रटून लेना सीख गए आपने, एक बार 1 एकड़ में 600 कुंटल का उत्पादन लिया, रटून में 650 लिया, कड़ी में 700 लिया, एक बार सीख गए। अभी आप गन्ना निकालोगे या उसी को चलाओगे? जरूरत है निकालने की भाई। जब वो एक बार बढ़ते क्रम में हमें पैसा दे रहा है तो हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं। हर वो फसल जो घटते क्रम में पैसा देती है, फिर हम सोचते हैं इसको निकाल करके दूसरा काम करें। तो गन्ने की प्रैक्टिसेस हैं। एक आप YouTube चैनल पर मेरा 2266 नंबर का वीडियो देखिए। YouTube पर किसान पाठशाला मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, लाल कलर का बटन आएगा। फिर आप YouTube पर लिखना 2266 किसान पाठशाला, तो 2266 नंबर का वीडियो आएगा जिसमें मैंने पूरे हिंदुस्तान के लिए नई टेक्नोलॉजी इजाद करी है। 1 एकड़ में 1000 से 1200 पौधे लगाते हैं हम। कितने? 1000 से 1200 पौधे लगाते हैं और उत्पादन लेते हैं 700 कुंटल के ऊपर। और जीवन में एक बार लगाते हैं, बाद में कुछ लगाना नहीं, केवल उत्पादन लेना है। इस तरह का हम गन्ने की खेती करते हैं। तो वो 2266 नंबर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको स्टाइल समझ में आएगी बलराम किस तरीके से खेती करता है। एक वीडियो नंबर है इसी खेत का, ये पहले का था, इसी खेत का। फिर हमने गन्ना काट करके उसको तोला तो 2890 नंबर का वीडियो आएगा। 2890 गन्ना खेती किसान पाठशाला, ये लिखेंगे तो आपको एक R&D का पूरा वीडियो मिलेगा। ये कहां का वीडियो है वो जगह बतलाता हूं। आपके गुजरात में राजपीपला में नर्मदा शुगर फैक्ट्री, हाँ 7/5 नर्मदा शुगर फैक्ट्री से अंदर जाओगे, नर्मदा नदी के पास नावरा करके गांव आएगा। जो लड़का मेरे साथ R&D कर रहा है उसका नाम है अनिल। 750 कुंटल 1 एकड़ में, एक ही बार लगाना है, बाद में लगाना नहीं। उत्पादन कैसे आता है गन्ने का? छोटी छोटी सी बातें मैं बतलाता हूँ। गन्ना जिस दिन हमारा कट रहा है, अभी जैसे भैया ने बताया कि पर्ची नहीं आ रही, टाइम नहीं आ रहा है, गन्ना काटेंगे कब? उदाहरण के लिए इनको फैक्ट्री वाले ने बोल दिया कि 1 फरवरी को आपकी कटाई है, तो भैया 1 जनवरी से खेत में पानी बंद रखेंगे। क्यों? ट्राला गया तो फंस नहीं जाए। 1 फरवरी बोला है लेकिन पर्ची शायद 1 मार्च को आएगी। अभी हाथ में नहीं है कब आएगी, अप्रैल को भी आ सकती है। हमने पानी बंद कर दिया 1 जनवरी को, पता नहीं 1 फरवरी को दराती लगेगी, 15 को लगेगी, 1 मार्च को लगेगी। जैसे जैसे ये पानी बंद वाला सेशन आखिरी में चलता है वैसे वैसे गन्ना कुलमाने लगता है और आपका 20% वजन कम होता है। 20% वजन बहुत मायने रखता है। अगर आपका एकड़ पे 400 कुंटल आ रहा है और 20% बढ़ गया तो 480 कुंटल होता है। आपके पूरे साल का खर्चा निकाल देता है 20%। गन्ने का पूरा खर्चा निकाल देता है। तो ये कैसे आए? ये 20% हम कैसा लें? दूसरा, गन्ने को चाहिए हवा, धूप, उसके पूरे थड़ को। तो जो 4, 4.5, 5 ले रहे हैं ना, ये सबसे गड़बड़ खराब है। इसमें ना तो हवा अंदर जाती है ना धूप अंदर जाती है। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, चौतरफा डिस्टेंस करना पड़ेगा, सराउंड डिस्टेंस, ताकि हवा का संचार खेत के अंदर हो, थड़ को धूप लगे। कुछ प्लांट निकल के बाहर जाकर देखो, मैं जो बता रहा हूं वहां पर एक विजिट करके आओ। गन्ने का उत्पादन हवा, धूप लगने से,
फंगस कम आती है, मछली मच्छर वो रस चूसक कीटक कम आते हैं, और उत्पादन 10 से 12% बढ़ता है जैसे डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। डिस्टेंस होना चाहिए इसकी, अगर ड्रिप से कर रहे हैं तो लाइन से लाइन 7 फीट डबल ड्रिप, पौधे से पौधा 5 फीट, 5-5 फीट पे, जैसे केला लगाते हैं ना 7x5, ऐसे भिर्रे 5-5 फीट पे होना चाहिए। आपने रिंग पिट मेथड देखा होगा, उसमें वो बड़ा गड्ढा करते हैं 5-5 फीट पे और उसमें बहुत सारा गन्ना लगाते हैं, तो वो मेथड सही है, एप्लीकेशन गलत है उसका। मेथड सही है कि 5x5 पे लगा दिया तो एक भिर्रा बना दिया, उसमें 50 कुंटल गन्ना लगता है। हर किसान के बीच संभव नहीं है कि वो होल करे, फिर उसमें 50 कुंटल गन्ना लगाए, फिर मिट्टी डाले और उससे खेती करे। उसमें रिंग पिट मेथड में 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है गन्ना लगाकर पकाने का। अगर आपका 400-500 कुंटल पका तो 1 लाख रुपए तो उधर ही दे दिया, फिर आपने कमाया क्या? इसलिए वो मेथड हर किसान तक पहुंची नहीं। आग ज्यादा हो जाती है। तरीका ठीक है, तरीका ठीक है कि डिस्टेंस पर गन्ना होना चाहिए, लगाने का प्रैक्टिकल गलत है, किसान एडॉप्ट नहीं कर सकता, पैसे ज्यादा लगते। तो इसको करना क्या चाहिए? तो हमने क्या किया है, 5 से 7 आंख का पौधा तैयार किया है। एक पौधा जिसमें 5 से 7 आंख है, एक भिर्रे में एक पौधा लगाना है। जिन किसानों पर ड्रिप कम है उनको हम बोलते हैं लाइन से लाइन 5 फीट, ड्रिप 5 फीट पे, पौधे से पौधा 7 फीट, जिगजैग ऐसा आगे पीछे आएगा। 5x7 जो किसान निकल के आएंगे 1-1 एकड़ उनको ट्रायल के लिए देंगे। एक बार हम आगे बढ़ेंगे, पहले आधा एकड़ 1 एकड़ में ट्रायल करेंगे, फिर समझ में आएगा तो अगले साल साइजेबल करेंगे। 1250 पौधे 1 एकड़ में आते हैं और 700 कुंटल से ऊपर का हमने उत्पादन लिया है इस मेथड से 1 एकड़ में। ड्रिप अगर है और डिस्टेंस ज्यादा है तो हमको जिस दिन पर्ची देगा ना, कल गाड़ी कटेगी, उस दिन हम ड्रिप को अवेयर के बाहर करेंगे और उस दिन तक आधा घंटा रोज का पानी चलेगा, कोई ट्राला फंसेगा नहीं, तो 20% उत्पादन बढ़ेगा। हमको 1 अप्रैल को पर्ची मिलेगी तो ठीक है ना, 31 मार्च को पानी का बटन बंद करेंगे, उसके पहले तक ड्रिप से आधा घंटा रोज का पानी देंगे ताकि गन्ने को जो कुलमाहट आती है वो कंटिन्यू बरकरार रहे। पूरा खेत ड्राई है, गन्ना जहां ड्रिप है वहां पर गन्ना है, आधा घंटा पानी चलाएंगे, उससे कोई ट्राला फंसेगा नहीं। ये छोटी छोटी सी मेथड है जिसमें गन्ने का उत्पादन हम कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक मेथड है हर 14 दिन में गन्ने को स्प्रे करना है, नहलाना है। स्प्रे क्या करना है वो छोड़ दो, पानी हो तो पानी का स्प्रे करो, मिट्टी डाल सको तो CVRG के वीडियो देख लो, मिट्टी का स्प्रे करो। ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने बोल दिया यार मेरी दवाई फ्री की है, डेमो डाल ले, पैसे लगा के नहीं डालना, क्योंकि गन्ना तो पानी से खुश है। कोई फ्री का डेमो देने आए तो उसकी दवाई डालकर स्प्रे कर दो। कुल मिलाकर के 14 दिन में एक बार उसको नहलाना है। 10% उत्पादन बढ़ता है इससे, 10%, बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी तकनीक से गन्ना कर रहे हो, 1 एकड़ में हर 14 दिन में पानी का स्प्रे करो, 10% उत्पादन बढ़ेगा। राइटिंग ले लो मेरे से, ये मैंने खुद ने मेरे खेतों में प्रैक्टिकल किया है। तो ऐसी छोटी छोटी सी मेथड है जिनको हम अपना करके गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वैरायटी गौण है, वैरायटी को छोड़ दो, कौन सी वैरायटी लगाएं। बहुत सारे किसान बोलते हैं कि ये वैरायटी लगाएंगे तो उत्पादन आएगा, ये लगाएंगे तो उत्पादन आएगा। अभी जो 750 कुंटल लिया है वो 86-032 से लिया है। ऐसा लिक लिक करता है उसका पौधा, पतला पतला रहता है। हमें 238 चाहिए, 10,008 चाहिए, मोटा गन्ना दिखने को चाहिए। मोटा लगा भी लिया, आपका अंदर का डिस्टेंस सही नहीं है और वो बफारे के कारण पतला पतला चल रहा है, क्या मायने देगा उत्पादन? नहीं आएगा ना। गन्ने की जो चमड़ी रहती ना, इसको धूप, हवा सब चाहिए इसको, तो इसकी मोटाई, थिकनेस आएगी और मेच्योर्ड होगा तो अंदर शुगर परसेंटेज बढ़ेगा तो ठोसपन आएगा। जो सांस बन जाता है ना गन्ने में सेंटर में, वो वजन बनने नहीं देता है, तो सांस नहीं बनेगा। इसके लिए हवा का संचार, धूप का संचार अंदर होना चाहिए। हर महीने 14 दिन के अंदर, 14 दिन इसलिए बोल रहा हूं मैं, प्रकृति की साइकिल है 14 दिन। हमें पता नहीं ये 31 दिन का कैलेंडर किसने छाप दिया है, ये तो अब वो गड़बड़ हो गई है, हम उसी को लेके चल रहे हैं।
अमावस्या और पूर्णिमा ये प्रकृति की साइकिल है। और जब जब अमावस्या आती है, जब जब पूर्णिमा आती है, तो जो बेस्ट होना होता है वो और बेस्ट होता है। पूर्णिमा पे प्रकृति क्या करती है, हम आदमियों में, ह्यूमन बॉडी में जो भी हमारे अंदर बेस्ट है, उस दिन आप पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद में जो भी करोगे वो बेस्ट हो सकता है। अमावस्या में अगर आपने अपने दिमाग में नेगेटिविटी डाल ली, कुछ ऐसा हो गया, डर लग गया, यार मैं तो कुछ गड़बड़ हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मेरे खेत में ऐसा नुकसान हो जाएगा, तो वो नेगेटिविटी घर कर ली, तो वो जरूरत से ज्यादा नेगेटिव होगा अमावस्या में। ये चंद्रमा से रिलेटेड है पृथ्वी। समुद्र में देखते हैं ना, भरण आता है और उतरता है, ज्वार भाटा। अमावस्या को उतरता है, पूर्णिमा को बढ़ता है। ऐसा कोई उसको पुश करने जा रहा है इतने बड़े समुद्र को? चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा जितनी अपनी प्रखर पर रहता है ना, तो एनर्जी एक फ्लो बनता है और समुद्र उठता है ऊपर खुद से, चंद्रमा को छूने के लिए ऊपर उठता है, इसलिए वो भरण आता है। पूर्णिमा पे अंधकार रहता है, इसलिए वो निसरा होता है, नीचे जाता है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो काम हो रहे हैं पूरी पृथ्वी पर, वो अमावस्या और पूर्णिमा को रिलेटेड हो रहे हैं। उसको देख करके उनके काम धंधे की प्रक्रियाएं बनाई जाती है। और हमें पब्लिक को वो 31 दिन का कैलेंडर दे दिया, इसको देखकर चलो। मोबाइल रिचार्ज करते हैं आप लोग? कितने दिन का रिचार्ज आता है? साल में 13 महीने हैं, 12 नहीं है। 28-28 दिन जोड़ोगे तो एक साल 364 दिन, 13 महीने बनते हैं। हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको 28 दिन का रिचार्ज दे रहे हैं। इससे समझ लो 28 दिन का 1 महीना। हम पागल है 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन बात करते रहते हैं। तो जो हमारे पुराणों में साइंस लिखा है ना, वो साइंस ओरिजिनल है। उसके थ्रू आप अगर गन्ने को हर 14 दिन में पानी का स्प्रे करोगे तो भी 10% उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, चलो।